कभी ऐसा भी होता है कि एक मामूली सा धोखा इंसान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, मगर फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब सच सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कहानी है एक सादा दिल इंसान की, जिसे एक चालाक शख्स ने धोखा दिया, लेकिन अंजाम ऐसा हुआ कि सबकी आंखें खुल गईं। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक आलिम दीन रहता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसका रिश्ता करीबी गांव में तय हो गया। जब वो निकाह के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक होशियार और मक्कार आदमी से हुई। आलिम के दिल में ख्याल आया कि अकेले जाने से बेहतर है किसी को साथ ले लिया जाए, ताकि सफर भी आसानी से गुजर जाए। चुनाचे उसने उस आदमी से कहा कि मेरे साथ चलो। वो तो पहले ही आमादा था, फौरन हाँ कर दी। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। वो आदमी बड़ा चालाक और बातों का माहिर था। जब आलिम के ससुराल का गांव करीब आया तो उसने एक चाल चली। उसने कहा कि देखो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। लोग जाहिर को देखते हैं, बातें को नहीं। तुम तो वैसे भी दामाद हो, तुम चाहे जैसे कपड़े पहनो तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देखा तो तुम्हारी बदनामी होगी। बेहतर यह है कि तुम अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे कपड़े खुद पहन लो। सादा दिल आलिम उसकी बातों में आ गया। दोनों ने दरख्तों की ओट में अपने कपड़े बदल लिए। अब आलिम फटे पुराने कपड़ों में था और वो मक्कार शख्स साफ सुथरे लिबास और पगड़ी में। फिर दोनों गांव पहुंच गए। जब वो घर में दाखिल हुए तो सब घर वाले खुशी से दरवाजे पर आ गए। उन्होंने उस मक्कार शख्स को दामाद समझकर बड़ी इज्जत दी और उसे बड़े एहतराम से बिठाया, जबकि असल दामाद को किसी ने पूछा तक नहीं और उसे एक मामूली नौकर समझ लिया गया। उस मक्कार ने भी सच बताने के बजाय मौके का भरपूर फायदा उठाया। वो बड़े रोब से चारपाई पर बैठ गया और मजे मजे के खाने खाने लगा। सबसे अपनी खिदमत करवाता रहा। इधर असल आलिम खामोशी से ये सब बर्दाश्त करता रहा। घर वालों ने उसे नौकर समझकर बकरियां चराने भेज दिया। शुरू में तो उसने सब्र किया, लेकिन ये जिल्लत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इल्म वाला आदमी था और कुछ रूहानी अमलियात भी जानता था। बकरियों के पीछे भागने के बजाय वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया, कुछ पढ़ा और बकरियों पर दम करके कहा कि तुम सब इकट्ठी हो जाओ। फौरन सब बकरियां आपस में जुड़ गईं और एक जगह खड़ी घास खाने लगीं। वो सुकून से लेट गया। शाम को उठा तो दोबारा कुछ पढ़कर बोला कि अलग हो जाओ। सब बकरियां फिर जुदा हो गईं और वो उन्हें वापस ले आया। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि वही मक्कार शख्स अब भी शान से बैठा है और सब उसकी खिदमत कर रहे हैं। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो तक न दी। दिल ही दिल में उसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन जब उसकी बीवी सज धज कर खीर की प्लेट लेकर उस मक्कार के पास आई और उसे अपना शौहर समझकर पेश करने लगी, तो ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। जैसे ही वो औरत प्लेट देने लगी और वो मक्कार शख्स हाथ बढ़ाने लगा, आलम ने आहिस्ता से कुछ पढ़कर कहा कि तुम जुड़ जाओ। बस फिर क्या था, दोनों के हाथ प्लेट के साथ चिपक गए। वो औरत घबराकर जोर लगाने लगी और इधर वो शख्स भी हाथ छुड़ाने लगा, मगर हाथ थे कि अलग होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। औरत की माँ भी घबराकर दौड़ी आई और प्लेट को खींचने लगी, मगर मामला मजीद उलझता गया। अब भी आलम ने धीरे से कहा, जुड़ जाओ तुम। इसी लम्हे उसकी बीवी भी प्लेट के साथ चिपक गई। अब तीनों पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर प्लेट अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी चीखों पुकार सुनकर ससुर भी दौड़ता हुआ आया। जैसे ही उसने उन्हें छुड़ाने के लिए प्लेट को हाथ लगाया तो आलम ने फिर आहिस्तगी से कहा, जुड़ जाओ तुम। बस फिर क्या था, ससुर भी उसी प्लेट के साथ जुड़ गया। काफी देर तक वो सब खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाते रहे, चीखते रहे और आपस में उलझते रहे, मगर कोई फायदा ना हुआ। घर की लड़कियां दूर खड़ी ये सारा मंजर खौफजदा होकर देखती रहीं, मगर किसी में हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करे। इधर आलम दिल ही दिल में उस मक्कार शख्स की हालत देखकर खुश हो रहा था। जब वो सब थक हार कर बैठ गए और रोने लगे तो आलम का दिल नरम पड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, खुल जाओ तुम, और यूं सब के हाथ आजाद हो गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि ये सब क्या हुआ। उसकी बीवी ने फौरन प्लेट फेंकी और घबराकर अंदर चली गई। बाकी सब भी हैरान परेशान अपने हाथों को देखते रहे। इतने में रात हो गई। गर्मियों का मौसम था, सहन में चारपाइयां बिछा दी गईं।
आलम और वो मक्कार शख्स भी सोने के लिए लेट गए। दिन भर खूब खाने खाने की वजह से वो मक्कार शख्स बेचैन हो गया। आधी रात को उसे जरूरत महसूस हुई। वो उठकर बैठ गया और आसपास देखा। सब गहरी नींद में थे। उसने आलम को जगाया और आहिस्ता से कहा कि मुझे बाहर जाना है, खुदा के लिए मेरे साथ चलो। उस जमाने में घरों में बैतुल खा नहीं होते थे। सब लोग जरूरत के लिए खेतों में जाते थे। आलम उसके साथ चलने पर राजी हो गया और दोनों चुपके से बाहर निकल आए। खेतों में पहुंचकर आलिम एक तरफ खड़ा हो गया और वो शख्स अपनी हाजत से फारिग होने लगा। जब वो फारिग हुआ तो सफाई का मसला पेश आया। करीब ही एक किसान का काटा हुआ शीशम का दरख्त पड़ा था, जिसका तना लंबा और चौड़ा था। आलिम ने उसकी तरफ देखकर कहा कि इस तने पर बैठ जाओ और अपनी पीठ इससे रगड़ लो, सब साफ हो जाएगा। वो उसकी बात मान गया और वैसा ही करने लगा, लेकिन आलिम अभी तक उसकी हरकतों से दिल ही दिल में जल रहा था। उसने मौका देखकर आहिस्ता से कुछ पढ़ा और कहा, जुड़ जाओ तुम। फौरन वो तना उसकी पीठ के साथ चिपक गया। जब वो उठने लगा तो तना भी उसके साथ ऊपर उठ गया। वो घबरा गया और उसे अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा, मगर बेसूद। वो जिधर जाता तना भी उसके साथ साथ चलता। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। तने की टक्कर से दरवाजों और दीवारों पर जोरदार आवाजें आने लगीं। सारा गांव जाग उठा। लोग घरों से निकलकर ये अजीब मंजर देखने लगे कि एक आदमी की पीठ के साथ दरख्त का तना चिपका हुआ है और वो जहां जाता है वो भी उसके साथ जाता है। पहले तो सब हैरान होकर देखते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग तो हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। औरतें भी छतों पर आकर ये मंजर देखने लगीं और हंसी रोक न सकीं। बच्चे और मर्द उसके पीछे पीछे चलने लगे, तालियां बजाते और आवाजें कसते। आहिस्ता आहिस्ता ये हुजूम उसके ससुराल के घर तक पहुंच गया। बाहर शोर सुनकर घर वाले भी निकल आए। जब उन्होंने अपने दामाद की ये हालत देखी तो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। सबके सामने उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। उसकी बीवी भी शर्म के मारे अंदर जाकर कमरे में बंद हो गई। आखिरकार वो मक्कार शख्स चीख चीख कर बोला कि मैं असल में एक धोखेबाज हूं और तुम्हारा सच्चा दामाद ये आलम है। उसने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। ये सुनकर आलम का दिल भी पसीज गया। उसने नरमी से कहा, हट जाओ। फौरन वो तना उसकी पीठ से अलग हो गया और यूं उसे निजात मिली। अब सबको हकीकत का अंदाजा हो चुका था। घर वालों ने आलम को इज्जत दी, उसे सर आंखों पर बिठाया और उसकी खूब खिदमत की। पर्दे के पीछे से उसकी बीवी चुपके चुपके ये सब देख रही थी। आलम बड़े इत्मीनान से चारपाई पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उस मक्कार शख्स की तरफ देख रहा था। अब उस मक्कार को कोई पूछने वाला भी ना था। उसके साथ वही सुलूक हो रहा था जो उसने आलम के साथ किया था। जैसी करनी वैसी भरनी। मगर वो भी बड़ा शरारती और चालाक था। कुछ देर तो दिल ही दिल में कुड़ता रहा, फिर उसने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। रस्म के मुताबिक जब दामाद ससुराल आता है तो एक रात जरूर ठहरता है। आलम एक रात गुजार चुका था, मगर वो रात उसने नौकर बनकर गुजारी थी। इसलिए घर वालों ने उसे रोक लिया कि एक रात और ठहरो ताकि हम दिल खोल कर तुम्हारी खिदमत कर सकें। दिन भर उसकी खूब खिदमत होती रही। तरह तरह के खाने पेश किए गए और वो जी भर कर खाता रहा। आधी रात के करीब उसकी आंख खुली। उसे सख्त प्यास लगी थी। करीब ही वो मक्कार शख्स गहरी नींद सो रहा था। आलम ने उसे जगाया और पानी लाने को कहा। सहन में मिट्टी का घड़ा रखा था और साथ ही पानी पीने का प्याला भी। वो शख्स पानी लेने गया और उसी वक्त उसके जहन में एक नई शरारत आई। उसने पानी में साबुन अच्छी तरह मिला दिया और वही पानी लाकर आलम को पिला दिया। प्यास की शिद्दत में आलम को जायके का एहसास न हुआ और वो कई घूंट पी गया। थोड़ी देर बाद उसके पेट में मरोड़ शुरू हो गए। हालत ऐसी हो गई कि वो संभल न सका। उसने फौरन उस शख्स को आवाज दी। वो दौड़ा आया, मगर उसने पहले ही घड़े का सारा पानी गिरा दिया और खाली घड़ा उठाकर ले आया। कहने लगा कि अभी यही हल है, इस घड़े पर बैठ जाओ और इसी में फारिग हो जाओ। मजबूरी में आलिम ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में घड़ा भर गया। फारिग होकर उसने पूछा कि अब क्या करूं? वो शख्स फौरन बोला कि इसे उठाओ और गांव से दूर फेंकाओ। रात का वक्त है, किसी को खबर नहीं होगी, वरना बदबू से सबको पता चल जाएगा और तुम कहीं के न रहोगे। ये सुनकर आलिम घबरा गया। उसने फौरन घड़ा सर पर रखा और अंधेरे में चल पड़ा। इधर वो मक्कार शख्स फौरन घर वालों को जगाने लगा और कहने लगा कि तुम सब सो रहे हो और तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को छोड़कर जा रहा है।
ये सुनते ही सब लोग उठकर उसके पीछे भागे। आलिम ने ये देखा तो अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर सर पर बोझ होने की वजह से ज्यादा दूर न जा सका। जल्द ही सब ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसे खींचा गया, घड़ा नीचे गिर गया और जोरदार आवाज के साथ फट गया। गंदगी के छींटे सबके कपड़ों पर जा पड़े और सब बुरी तरह गंदे हो गए। सुबह हुई तो सब हैरान और परेशान थे कि रात को आखिर हुआ क्या था, मगर आलिम सब कुछ समझ चुका था। जब वो तीनों गांव से बाहर निकले तो उसने हाथ जोड़कर उस शख्स से कहा कि मुझे माफ कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें साथ ले आया। आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा और दूसरों को भी यही नसीहत करूंगा। ये कहकर वो अपनी दुल्हन को लेकर अपनी राह पर चल पड़ा और वो मक्कार शख्स हंसता मुस्कुराता अपनी सिमत रवाना हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि धोखा और चालाकी वक्ती तौर पर फायदा दे सकते हैं, मगर आखिरकार इंसान को अपनी गलतियों का खमियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। सच्चाई और दयानत ही वो रास्ता है जो इंसान को इज्जत और सुकून देता है, जबकि झूठ और फरेब इंसान को रुसवाई की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल सच्ची कहानी विद रिजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।